हेलो गाइस, सो इट इज़ अ क्विक रिव्यू ऑन कार्सिनोइड ट्यूमर। तो ये क्या होता है? मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, लो ग्रेड मैलिग्नेंसी होती है। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का ट्यूमर इंपॉर्टेंट है। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स क्या होते हैं? जिन सेल्स से न्यूरॉन कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन की सप्लाई होती है उसमें, और जब न्यूरॉन का स्टिमुलेशन होता है तो ये सेल्स क्या करती हैं? हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, इसलिए इनको न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स बोल दिया। ट्यूमर सेल्स कंटेन न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स दैट आर पॉजिटिव फॉर क्रोमाग्रेनिन। इंपॉर्टेंट है, इस सेल को डिटेक्ट कैसे करेंगे? उनमें क्रोमाग्रेनिन होंगे। ठीक है, क्रोमाग्रेनिन ग्रैन्यूल्स होंगे। कैन अराइज एनीवेयर अलॉन्ग द गट। स्मॉल बाउल इज मोस्ट कॉमन साइट। इंपॉर्टेंट, स्मॉल बाउल इज द मोस्ट कॉमन साइट। ग्रोज एज अ सब म्यूकोसल पॉलिप लाइक नोड्यूल। ऑफन सिक्रीट व्हाट? सीरोटोनिन। सीरोटोनिन रिलीज इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, हमारे गट में है, वहाँ से कहाँ जाएगा? सीरोटोनिन जो रिलीज हुआ सेल से, ट्यूमर से, पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा। एंड मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर मोनो एमिन ऑक्सीडेज MAO इंटू 5-HIAA 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये 5AA इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। अभी तो नॉर्मल है। ठीक है, वहाँ से सीरोटोनिन रिलीज हुआ, लिवर में गया और ये हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? मेटास्टेसिस ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर टू द लिवर अलाउज सीरोटोनिन टू बाईपास लिवर मेटाबॉलिज्म। अभी तो गट में था, अगर इसका मेटास्टेसिस लिवर में ही हो गया, ठीक है, तो अब जो सीरोटोनिन रिलीज होगा वो डायरेक्ट लिवर से होगा। ठीक है, जो मेटास्टैटिक फोकाई है उसकी ट्यूमर की, तो अब वहाँ पे लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। पहले क्या था कि गट से आ रहा था, सीरोटोनिन रिलीज होकर लिवर में वहाँ पे मेटाबोलाइज हो रहा था, लेकिन अब सीधा ट्यूमर ही आ गया तुम्हारे लिवर में, तो वहाँ से सीधा सीरोटोनिन रिलीज होगा। सीरोटोनिन इज रिलीज इनटू द हिपैटिक वेन। ठीक है, एंड लीक्स इनटू वेयर? सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाया हिपैटोसिस्टेमिक शंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो गया? वहाँ से सीरोटोनिन कहाँ पे चला जाएगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, रिजल्टिंग इन कार्सिनोइड सिंड्रोम एंड कार्सिनोइड हार्ट डिजीज। ये दो चीज़ें होती हैं, कार्सिनोइड सिंड्रोम, कार्सिनोइड हार्ट डिजीज। अब देखते हैं दोनों क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे सीरोटोनिन चला गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो कार्सिनोइड सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाई सीरोटोनिन क्या करता है? ब्रोंकोस्पाज्म, डायरिया, फ्लशिंग ऑफ स्किन। सिम्टम कैन बी ट्रिगर्ड बाई एल्कोहल और इमोशनल स्ट्रेस। इंपॉर्टेंट है, विच स्टिमुलेट सीरोटोनिन रिलीज फ्रॉम द ट्यूमर। ठीक है, अब कार्सिनोइड हार्ट डिजीज क्या होता है? कार्सिनोइड हार्ट डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाई राइट साइडेड वल्वुलर फाइब्रोसिस, इंक्रीज्ड कोलेजन। ठीक है, राइट साइडेड वल्वुलर फाइब्रोसिस क्या होगी हार्ट में? जैसे देखो, लीवर था, वहाँ से क्या हुआ? सीरोटोनिन रिलीज हुआ, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू किधर गया? राइट साइडेड हार्ट में। ठीक है, अब वहाँ पे सीरोटोनिन गया तो क्या करवाएगा? राइट साइडेड वल्वुलर फाइब्रोसिस, जो वाल्व उसका फाइब्रोसिस, अब वो राइट साइड के हार्ट से किधर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किधर जाएगा? लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो वो जो ब्लड गया जिसमें सीरोटोनिन है वो लंग्स में गया। अब लंग्स में क्या होता है? देखो होता क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय रेड साइडेड वल्वुलर फाइब्रोसिस, इंक्रीज कोलेजन। ये तो समझ आ गया। लीडिंग टू ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। राइट साइडेड वॉल्व है ना, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, तो उसका रिगर्जिटेशन हो गया क्योंकि उसमें फाइब्रोसिस हो गया। एंड पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस। अब वो ब्लड जो राइट साइड में था वो किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में जाएगा ना, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? पल्मोनरी वॉल्व होगा, पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वॉल्व। स्टेनोसिस होगा उसका भी, उसमें भी इंक्रीज कोलेजन। और लेफ्ट साइडेड वल्वुलर लीजन आर नॉट सीन। ठीक है, लेफ्ट साइड में नहीं दिखते हैं। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोनोएमिन ऑक्सीडेज मेटाबोलाइज, जो कि मेटाबोलाइज को सीरोटोनिन कर देता है, सीरोटोनिन को मेटाबोलाइज करता है इन द लंग। लंग में क्या होता है? मोनोअमीन ऑक्सीडेज होता है, वो क्या करता है? जो सीरोटोनिन गया वहाँ पे लंग में, वो उसको मेटाबोलाइज कर दिया। तो अब जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट साइड में, तो उसमें सीरोटोनिन होगा ही नहीं, तो हमको लेफ्ट साइडेड लीजन नहीं दिखते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।